दो पत्ती मूवी जो कि 25 अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई, जिसमें कि हीरो जो है वो शाहिर शेख है और अपनी कृति सनन दो बहनें बनी हुई हैं। दो बहनों का रोल प्ले करके उसमें पूरी मूवी बनाई हुई है लड़कियों के ऊपर, जिसमें कि 8 साल की दो छोटी-छोटी लड़कियाँ होती हैं। जब उनकी मम्मी होती है, जो वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो चुकी होती है और वो उनके साथ देखती है कि जो उनकी नौकर है, वो उन्हें सँभालने लगती है और दोनों बहनें हर बात पर अब झगड़ने लगती हैं कि मेरी चोटी पहले करो और मेरा ये काम पहले करो। इस तरीके से दोनों बहनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जो दूसरी बहन होती है शैली, वो सौम्या से जलने लगती है और सौम्या की जो तबीयत होती है वो अपनी माँ की ख़त्म होने के बाद तबीयत ख़राब रहने लगती है, दिमागी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उसे साँस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसे फ़ोबिया भी हो जाता है। तो जो दूसरी बहन होती है वो उस वजह से हॉस्टल चली जाती है। यहीं सौम्या को एक लड़का मिलता है जो कि ध्रुव सूद है, जो कि पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पॉट पर रहता है। जो साथ मिलते हैं तो वह अजनबी होते हैं, लेकिन सौम्या के साथ रहता है और उसके साथ आसमान में उड़ान भरते के साथ ही उसे अपनी याद आ जाती है कि उसने अपनी माँ के साथ उसने कितना टाइम स्पेंड करा है और ऊपर सारा एरिया देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। इतने में शैली की एंट्री हो जाती है, जो कि हॉस्टल से अब लौट आई है अपने घर, लेकिन अब वो बदला लेने के लिए आती है, जो कि हॉस्टल से अब लौटी है काफ़ी सालों बाद। इतने में ध्रुव सूद देखता है कि ये इसकी जुड़वा बहन है और वो भी बताती है कि मैं इसकी जुड़वा बहन हूँ। उसको अपनी तरफ चैलेंज करके जाती है शैली को कि मैं इसको अपनी साइड कर लूँगी, तो उसके साथ नहीं रह सकती, तेरी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। इतने में शैली जो कहती है वो करने की कोशिश भी करती है और ध्रुव सूद को अपने पास अपने साथ रखने की पूरी कोशिश करती है, हर तरीके से सौम्या को जलाने और उसकी सारी खुशियाँ छीनने भी आ जाती हैं। यहीं जो वो घर पर पार्टी करने लगती है शैली, और यहाँ ध्रुव सूद जो होता है वो अपने पापा के कहने पे त्यागी जी से 100 करोड़ की डील कर रहा होता है। यहीं पर लड़कीबाजी देखकर वो जो होता है सब कुछ भाग जाता है और वो कहता है अपने उसके पापा को फ़ोन करके कि मैं ये डील नहीं कर सकता। यहाँ ध्रुव सूद का 100 करोड़ का नुकसान हो जाता है और जब वो ये सब पता करता है तो जाके शैली को बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, और यहाँ जाके सौम्या से शादी कर लेता है, क्योंकि उसका पापा चाहता है कि घरेलू लड़की से शादी कर ले, ना कि किसी लड़कीबाजी वाले लड़की से। तो यहाँ पर शैली से शादी की मना करके जाता है, तो यहाँ शैली जो होती है अब काफ़ी उदास हो जाती है और दोबारा से सोचती है कि मुझे अपनी बहन से नहीं हारना था, बाकी सबसे मैं हार सकती हूँ। इधर सौम्या काफ़ी खुश होती है, उसका परिवार भी काफ़ी खुश होता है कि ध्रुव सूद से उसका पहली बार मिली और उसका प्यार जो है वो सच्चा है, शायद इसलिए उसकी शादी करा देनी चाहिए। यहाँ वो शादी हो रही होती है और वहाँ जो शैली होती है वो काफ़ी जलन की वजह से दारू वगैरह पी रही होती है और क्लब में डांस कर रही होती है। यहीं जो शैली फिर एक बार ट्राई करती है कि मैं उसे अपनी बहन को हरा दूँगी, सेम कपड़े पहनकर आ जाती है उसकी पार्टी में और देखती है कि वो सेम कपड़े पहनकर उसे परेशान करने की कोशिश करेगी। यहीं सुहागरात पे भी उसे चैलेंज करके जाती है कि ध्रुव से तुम शादी कर तो ली, क्या तुम उसके साथ रह भी पाओगी या मैं रहने दूँगी? और जैसे ही उसका दूसरी बार त्यागी जी फिर से घर पर आते हैं कि घर पर बात कर ली जाए, दोबारा से 1500 करोड़ की डील लेकर आते हैं। लेकिन जब वो शैली होती है किचन में, तो कुछ गड़बड़ों की वजह से खाना जो होता है वो ख़राब बन जाता है और यहीं शैली की वजह से खाना ख़राब बनने पे उसकी जो 1500 करोड़ की डील चली जाती है और यहीं हाथापाई होने के बाद ध्रुव सूद सौम्या को काफ़ी बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है। इतने में जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है काजोल, जिसका रोल प्ले कर रही है, उसको पता चलता है कि साथ ही वो इंस्पेक्टर का सारा जो केस होता है वो दर्ज कर लेती है। इतने में ध्रुव सूद कहता है मेरा पापा मंत्री है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और ये हमारा फैमिली मैटर है। यहीं शैली जो होती है वो बार-बार उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और हर तरीके से उसे अपनी तरफ बार-बार अट्रैक्ट करती है और परेशान करने की कोशिश करती है अपनी बहन को। और जब वो क्लब में होते हैं तो वो अपनी बहन को चैलेंज देकर जाती है फिर से एक और, कि तेरी शादी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन तू साथ नहीं रह पाएगी। यहीं जो वो सौम्या होती है, सौम्या कहती है हम बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे ही वो अपने घर पर आकर सूद से बात करती है, वो कहता है कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, और उस फिर से उस बच्चे की बात करते के साथ ही उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो फिर से खून में इतनी बुरी तरीके से लत-पत हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है तो वो कंप्लेंट कराने के लिए फिर से मना कर देती है, कहती है मेरे को गलती से लग गई है। इतने में वो कहती है कि इस बार तो मैं इसके जहाँ से ये पैदा हुआ है वहीं जाकर पता करूँगी, तो हरियाणा जाकर वो सब कुछ पता करती है। इधर कंप्लेंट होने के बाद भी उसे पता चल जाता है कि जो काजोल है वो मेरा जो केस है वो देख रही है, तो उसे घर जाकर मारने की कोशिश करता है। इधर शैली जो होता है उसका थोड़ा बहुत साथ देने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन जो सौम्या होती है वो केस से मुकर जाती है कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप हम माफ़ कर दो। माफ़ी के बाद जो ध्रुव सूद होता है वो बच जाता है और फिर होली के बाद फिर से शैली के साथ रहने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इधर सौम्या जो होती है इस बार धमकी दे देती है कि तूने कुछ भी करा तो मैं कंप्लेंट सच में कर दूँगी, और उसकी माँ को जैसे ही फ़ोन आता है वो देखती है कि उसको कुछ हो गया, घबराहट की वजह से जो काजल होती है वो भी साथ भागती है और देखती है
कि जो ध्रुव सूद है वो सौम्या के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा है और जो सौम्या है वो काफ़ी चिल्ला रही है क्योंकि उसकी जो बेल्ट है वो ध्रुव सूद ने खोल दी है ऐसा कहकर। तो वो देखते हैं और सब सब लोग उसे देखने लगते हैं अपनी-अपनी दूरबीन से और काफ़ी लोग जो होते हैं वो फ़ोन से शूट भी करने लगते हैं। फ़ोन से शूट करने के बाद जो वो वीडियो होती है वो सब कुछ सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी होती है और ध्रुव सूद जो होता है वो पकड़ा जाता है, पुलिस थाने में जा रहा होता है। और जो सौम्या होते हैं वो काफ़ी परेशान होकर सारी बयान अपना दर्ज करवा देती है पुलिस वाली को। पुलिस वाली सारी बातें उसकी सुनकर उसको कोर्ट में भी ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पापा को पता चलते ही कि साथ ही वो जज खरीदने की भी कोशिश करता है जो कि कोर्ट में लेडी होती है। वहाँ पर सारा ये बयान देने के बाद जो काजोल होती है वो सब कुछ बता देती है कि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर ऐसी-ऐसी परेशानियाँ हो रही हैं, ये पिटती भी रही, लेकिन इसने कभी केस नहीं करा, ये नहीं करा। लेकिन ध्रुव सूद कहता है ये सब कुछ झूठ बोल रही है। वो बोलती है कि जो पैराग्लाइडिंग कर रही है उससे काफ़ी डर लगता था, लेकिन ध्रुव सूद ने उसे ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करी और उसकी बेल्ट खोल दी और बेल्ट खोलने के बाद ही वो गिरने की आत्महत्या करने की कोशिश करवा रहा था उसे जानबूझ के। सब कुछ बताने के बाद शैली भी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो पिटती थी, नहीं पिटती थी। लेकिन सारे गवाह और सबूतों को बीच में मद्देनज़र रखते हुए जो कोर्ट होता है, उसे 13 साल की सज़ा सुनाकर उसे जेल में बंद करवा देता है। लेकिन पूरी मूवी का ट्विस्ट अब स्टार्ट होता है कि जो पुलिस वाली होती है वो भी परेशान होने लगती है कि इतने जल्दी ये केस निपट कैसे गया और हर सारे सबूत जो भी थे वो सारे के सारे मैंने दिखा दिए और इतनी जल्दी कैसे निपट गया, कहीं मैं गलत तो नहीं थी। तो वो जाकर वहाँ पे जांच पड़ताल करती है और पता करती है, उसकी जाके गली मोहल्ले में सारी जगह पता करती है कि एक्चुअल बात है क्या और क्या हुआ था। लेकिन शैली से जब वो पूछती है तो शैली सब बता देती है कि मेरी बहन को उसने इतनी बुरी तरीके से मारा था। तो जो कोर्ट होता है वैसे भी उनको सबूत चाहिए होता है, इसलिए जो मैंने सब कुछ करा वो पैराग्लाइडिंग में मैं थी और पैराग्लाइडिंग में जब मैंने देखा कि जो सौम्या है वो काफ़ी डर रही है तो मैं उसकी जगह गई और जाके मैंने अपनी जान बूझकर बेल्ट खोली और ध्रुव सूद को फँसाया और अपनी बहन का साथ दिया क्योंकि मेरी बहन के ऊपर भी वही सब कुछ हो रहा था जो कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी के साथ किया। मेरे पापा ने भी मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरीके से मारा था और ये सारी बातें सुनकर जो काजल होती है वो दोबारा फाइल केस खोलती है। लेकिन इस बार जो शैली होती है वो जाकर कोर्ट में सीधी खड़ी होकर बोल देती है कि मेरे पापा ने जिस तरीके से मेरी मम्मी को मारा, मेरी मम्मी के ऊपर अत्याचार करे, उस तरीके से अपनी बहन के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए मैं इस बार कुछ तो करूँगी ही। इसलिए वो देखती है कि जो मैं अपनी माँ की कातिल को भी दिखाते हुए भी छुपा लिया और अपने बाप को बचा लिया, लेकिन अपनी माँ को नहीं बचा पाई। इस बार शैली जो होती है सब कुछ बता देती है कि मेरे चाचा ने भी देखा लेकिन मेरी माँ का साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन इस बार मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगी और अपनी बहन का हमेशा तरीके से हर तरीके से उसका साथ देने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसी दिन वो जब पिटती हुई देखती है तो उसी दिन हाथ थाम कर उसका हर तरीके से साथ देती है और इसी तरीके से हर लेडी को अगर कोई भी अहिंसा या उत्पीड़न से सताया जाता है तो किसी भी तरीके से आस-पड़ोस में भी हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए और ये ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।